नमस्कार बच्चों, आज 12th क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और इसके साथ साथ थोड़े से हार्ड हैं। वैसे आप जो है एक दो बार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एक्सरसाइज 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान से देखें, ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया। क्या है फर्स्ट पार्ट? इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 1/x ब्रैकेट में 1 प्लस log x और dx। आपको देखो, मैंने अच्छी तरह से बता दिया था कि बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जब क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो उस समय आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा मेथड है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर इसमें किसी एक टर्म को हम मान लेंगे तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस log x को अगर मैंने मान लिया, लेट कर लिया, तो आपको मालूम है कि ये 1/x आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। अब आपने सपोज़ x को मान लिया, तो x को मानने से क्या मिलेगा? 1 प्लस log x तो नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि किस टर्म को हमें लेट करना है जिससे कि हमें दूसरा टर्म प्राप्त हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू, आपने t लिया, जैसे t लिया इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, log x का होगा 1/x dx इक्वल टू dt। अब बेटा ध्यान से देखो, 1/x dx लिखा हुआ है, तो 1/x dx की जगह आपको dt लिखना है और 1 प्लस log x की जगह आपको t लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/t dt, इंटीग्रेशन का साइन। इज इट क्लियर? और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू होता है log x प्लस का c। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको कितना लिख देंगे बेटा? log t प्लस c। इसके बाद में देखो, ये जो t है, हमें t की वैल्यू को भी पुट करना है। तो t की वैल्यू क्या है बेटा? log 1 प्लस log x प्लस c। इज इट क्लियर? ये आपका जो है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था और ये आप जो आपने झट से सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस क्वेश्चन में। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर px अपॉन कॉस की पावर p प्लस 2x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपने जो है 7th क्लास में आप पढ़ा होगा कि अगर किसी, जैसे x की पावर m प्लस n लिखा हुआ है, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं x की पावर m इंटू x की पावर n में ब्रेक कर देंगे। अब सेम कंडीशन यहाँ पर है, देखिए p प्लस 2 लिखा है, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझें आप, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। लिखा अपॉन में कितना है, तो इसे लिख देंगे cos px इंटू कॉस स्क्वायर x dx। आपने लिख दिया, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में आपने देखा कि साइन की पावर px और कॉस की पावर px, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं। और अगर एक साथ लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर साइन की पावर px अपॉन कॉस की पावर px इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम 10x की पावर p लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? और इसी को हम 10px भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया? 10 की पावर px, ओके, लिख दिया। अब यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे? हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? sec स्क्वायर x dx। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है, आपके माइंड में फिक्स हो गया कि हाँ, अगर मैंने 10x को लेट कर लिया तो 10x को डिफ्रेंशिएट करते ही sec स्क्वायर x मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मूले याद हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है
तो बेटा आप भूल जाइए कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, लेट 10x इज इक्वल टू कितना, t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, सॉरी हाँ ठीक है, 10x के करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, dt। अब आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो इसकी जगह उठा के हमें क्या रखना है, dt। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखेंगे, t पावर p, फिर उसके बाद में dt। अब सिंपल सा हो गया, t की पावर, अब यहाँ देख सकते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन था वो बेटा क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसी तरह से पावर में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस का c। ओके, अब t की जगह हमें t की वैल्यू को पुट करना है और t की वैल्यू को हम झट से पुट कर देंगे। क्या है t की वैल्यू, ध्यान से देखिए आप, t क्या माना था आपने, t आपका 10x, तो आप t की जगह लिखेंगे 10x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस का c। ओके बेटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, परेशान बिल्कुल मत हो, आंसर शीट में आपका ऐसे दिया हो कि p प्लस 1 x अपॉन p प्लस 1 प्लस का c, और आप परेशान हो जाएं कि ये ऐसे है और मैंने ये फाइंड कर दिया, अब तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, दोनों एक ही हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। और इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th का सेकंड पार्ट है। इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब प्रॉब्लम आपके सामने होगी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, इसको कैसे करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स को अगर आपने टी मान लिया तो मान लीजिए आपका कितना आएगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा, जो कि आपके पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया कि साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। आपको शायद ध्यान हो कि साइन 2x का जो फॉर्मूला है वो 2 साइन एक्स और आपका कॉस एक्स है। इसी तरह से अगर एंगल हाफ हो गया मींस साइन एक्स हो गया, और अगर साइन एक्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ओके, इसी तरह से हम 1 को क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि एंगल हमारे हाफ दिए हैं तो हमें हाफ में ही रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, बेटा 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और ये कॉस एक्स अपॉन 2। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो आइडेंटिटी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की बन गई है। क्या इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या लिखा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने क्या किया कि कॉस को उठा के पहले रख दिया और साइन को उठा के मैं पहले रखना चाहता हूँ। तो बेटा आप साइन को उठा के पहले रख दो, मैंने कॉस को उठा के पहले रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये अंडर रूट है और ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है, मीन्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हुआ, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन dx। अब बेटा ध्यान से देखो, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 dx। अब कॉस का क्या होगा, साइन, वेरी गुड, साइन किया आपने, साइन एक्स बाई 2 इंटू, अब
x/2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ध्यान रखना जो भी टर्म हो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो x/2 को डिफ्रेंशिएट करने पर कितना आएगा 1/2 माइनस, इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का cos x/2 अपॉन, फिर x/2 को करेंगे तो 1/2 प्लस का c। अब देखिए बेटा 2 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, जैसे ही 2 ऊपर पहुंचा तो ये हो गया 2 sin x/2 माइनस माइनस हो गया प्लस cos x/2 प्लस का c। अब देखो 2 यहाँ पर भी आएगा, इस 2 को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, तो आंसर आपका 2 ब्रैकेट में sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस का c हो गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब x dx। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में एकदम आ गया कि अगर हम साइन को मानेंगे तो cos आ जाएगा, फिक्स है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपने साइन को माना तो cos आएगा, लेकिन cos ऊपर नहीं है, cos नीचे है। और अगर आपने cos को माना तो साइन आ गया, ये भी ठीक है, लेकिन वो भी साइन नीचे है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हम इन क्वेश्चंस को ऐसे करें जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ देख सकते हैं कि cos की पावर 3 है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें cos का मल्टीप्लाई कर दिया, cos x का। क्यों किया अभी बताते हैं। और cos से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। जैसे ही हमने cos से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 10। आपको मालूम है क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका 10x। और ये कितना हो जाएगा cos की पावर 4x। cos की पावर 4x जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हो गया sec की पावर 4x, sec की पावर 4x अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 10x इंटीग्रेशन का साइन dx। अंडरस्टूड। अब आपको बहुत अच्छी तरह से ये ध्यान देना है कि अगर मैंने 10 को मान लिया तो समझो अपना काम हो गया कि 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको sec स्क्वायर x मिलता है। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे कि sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन में कितना आएगा 10x इंटीग्रेशन का साइन, और ये हो गया आपका dx। ठीक है बेटा। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, ये मान के चलो कि इसे कैसे करना है। यहाँ देखो आपने 10x को माना, लेकिन इस 10x से पहले एक 2 सेक हो गए, प्रॉब्लम आ गई। तो आपने क्या किया, इस सेक को 1 प्लस 10 स्क्वायर x और ये sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, लेट 10x इक्वल टू t। जैसे ही 10x इक्वल टू t लिया, ये कितना हो गया आपका sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया, ठीक है बेटा। अब देख सकते हैं कि sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह आपको क्या लिखना है dt। तो ये जहाँ जहाँ 10x है उसकी जगह t, तो ये हो जाएगा आपका बहुत ही इजी फॉर्म में। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dt अपॉन में कितना आया t, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग से अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमने अलग अलग किया बेटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी ब्रैकेट क्लोज डी टी, और इसको करेंगे इंटीग्रेट। इतना आप सभी को आता है, इससे काटा ये आ गया। तो इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन टी डी टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब देखिए 1 अपॉन टी का आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका हो जाएगा सीधा सीधा लॉग टी प्लस, इसको हम कितना लिख सकते हैं
टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टी की जगह टी की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हो जाएगा log 10x प्लस 1/2, यहाँ पर आपने 10 स्क्वायर x प्लस सी। ओके बेटा, तो ये जो है नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसका सॉल्यूशन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स ई की पावर x, और नीचे है cos स्क्वायर ब्रैकेट में x ई की पावर x लिखा हुआ है। अब आप ये समझो कि हमें क्या करना है, किसको लेट करना है, कैसे सॉल्व होगा, ये आपको अपने दिमाग से सोचना है। लेकिन इतना सोचना है कि अगर ई की पावर x को मानते हैं तो ई की पावर x आएगा, नीचे का टर्म तो ले ही नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई वाला माने, तो हो सकता है कि प्लस में आ जाए। तो आपने क्या किया, ये जो टर्म है इसको आपने x ई की पावर x को t मान लिया। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी के फॉर्मूले से, तो पहले तो आपने क्या लिखा x, फिर e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर x ही आएगा, फिर e की पावर x को उठा के आपने पहले रखा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, ये आपका dx इज इक्वल टू dt। फिर देखें इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, e की पावर x, ये हो गया x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। और आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है वो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस टोटल की जगह उठाकर हमें क्या रखना है, dt। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर dt अपॉन cos स्क्वायर t, इज इट क्लियर। बहुत ही सिंपल है, इसको उठाकर हम ऊपर ले गए तो आपको मालूम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t, और क्या लिखना है dt, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t क्या होता है, tan t। बेटा प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सी अगर नहीं लगाया तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, और सी लगेगा तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, अब कुछ अधूरा है, क्या अधूरा है कि t की वैल्यू को अभी तक आपने नहीं रखा है, तो हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे। t की वैल्यू आपकी क्या है 10, और t की वैल्यू को देखेंगे तो x e की पावर x, तो x e की पावर x प्लस c। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया 9 का। ठीक है बच्चों, ये 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है, और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन शेष है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को डालेंगे। तब तक जो है पीछे के सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से सॉल्व करें, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक हम इन क्वेश्चंस को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं करने की कोशिश करें, और फिर इसके बाद में जो वीडियो डालेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें आप देख सकते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।